राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। ठीक है, आप सब लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ रहे, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे, हम पढ़ा रहे, ठीक है। आप हम सभी लोग चाहे जहां पर आजादी पूर्वक घूम रहे, चाहे जहां चले जाते, चाहे जहां बैठ जाते, चाहे जहां जो भी काम है आनंद पूर्वक करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि लोग बागों को खाना भी नसीब नहीं था। ऐसा जमाना था, ऐसे अंग्रेजों ने शासन कर रखा था कि लोग बाग जो हमारे हिंदुस्तानी हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक सांस भी नहीं ले पा रहे थे। ऐसे गुलाम हो गया था हमारा देश, ठीक है। उन्होंने अपना बलिदान दे करके हमारे भारत देश को आजाद कराया। आज हमारा भारत देश का गणतंत्र बना था, इसलिए हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमारे घर में जो हमारे ससुर जी यानी दादाजी के नाम से जानते, उनको पंडित श्री किशोरी शरण चतुर्वेदी, वो हमारे ससुर जी थे। वो बहुत ही विनम्र और बहुत ही सादा विचारधाराओं के थे। वो टीचर भी थे और उनकी जो अंग्रेजी थी वो बहुत अच्छी थी। एमए, पहले के जमाने में एमए थे वो, ठीक है। और उन्हीं के द्वारा हमने जो आज आपको पढ़ा रहे, ठीक है, जो अंग्रेजी सीखी है, पढ़ाने का जो आइडिया है वो हमने अपने दादाजी से ही सीखा है। वो प्रेरणा स्वरूप थे हमारे और हमें बहुत उनसे स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, ठीक है। तो आज हम इसी के साथ आपको रस के बारे में बता रहे हैं, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या है रस की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। इसे हम मैजिक तरीके से पढ़ेंगे कि आपको जैसे इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे तो आप इनको देखते ही पहचान जाएंगे, ठीक है। क्या है, जैसे लिखा रस का अर्थ क्या है, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, ठीक है। जैसे अलंकार का अर्थ होता अलंकृत करना, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते। और जो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, ठीक है। काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, ठीक है। रस का अर्थ है, रस का अर्थ क्या है, श्री धातु से माना गया। जो रस की निष्पत्ति है वो कौन सी धातु से माना गया, इसका परीक्षा में आता कि रस किस धातु से बना, तो श्री धातु से, जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय में बहता है उसी को हम रस कहते हैं, ठीक है। परीक्षा में पूछ लेते कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आनंद है। इसको क्या लिखना, आपको आनंद लिखना है, ठीक है। और रस कौन सी धातु से बना, तो श्री धातु से, ठीक है। रस का भाव क्या है, जिस हृदय में बहता है उसी को हम रस कहते हैं। अब अगला आता, यहाँ से आपके प्रश्न के परीक्षा में 3 प्रश्न बनते हैं और 3 नंबर के आते हैं। क्या है, काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है, किसको, रस को। रस को काव्य की आत्मा और या प्राण माना गया। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को कहा जाता है। जो भरत मुनि है वो क्या कहलाते, रस संप्रदाय के क्या माने जाते, पितामह माने जाते, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता कि उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। अगला आ जाए कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा, तो भरत मुनि ने, ठीक है। क्या आ जाए, नाट्य शास्त्र किसने लिखा, तो भरत मुनि ने। भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के रस होते, तो 8 प्रकार के, ठीक है। आ गया समझ में। क्या है, परीक्षा में आ जाए कि काव्य की आत्मा या प्राण किसे माना जाता है, तो रस को माना जाता है, ठीक है। और रस को परिभाषित करने का सबसे पहले श्रेय किनको है, भरत मुनि को। भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने गए, तो 8, ठीक है। और जो नाट्य शास्त्र है वो किसने लिखा, वो लिखा हमारे भरत मुनि ने, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगला प्रश्न आता है कि रस के प्रकार, ठीक है। रस 9 माने गए हिंदी में। रस यदि आ जाए कि रस कितने प्रकार के होते, तो हमें 9 लगाना है। भरत मुनि के अनुसार यदि रसों की संख्या आ जाए तो कितनी है, 8 है, ठीक है। यहाँ पे ये देखना है, यदि ऐसे ही आ गया तो रस कितने प्रकार के, 9 प्रकार के। यदि भरत मुनि के अनुसार आ जाए तो 8 प्रकार के, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने शांत रस को नहीं माना। भरत मुनि ने अपने रस में शांत रस को नहीं माना। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है हमारी, 11 है, ठीक है। कितनी है, 11 है। जो 9वां है वो शांत रस है और जो 10वां है वो वात्सल्य रस है और 11वां है भक्ति रस है, ठीक है। तो कुल रस यदि परीक्षा में आ जाए
कि कुल रसों की संख्या कितनी है, तो 11 बताना है। ठीक है, और ये आ जाए कि हिंदी में रस कितने होते, तो 9 बताना है। भरत मुनि के अनुसार आ जाए तो कितने बताना, हमें 8 बताना है। ठीक है, ये आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का समाधान हो गया। अब कोई माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब आता कि रस के अंग कितने हैं। ठीक है, तो रस के 4 अंग होते, कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 9 या 11। ठीक है, विभाव और अनुभाव जो संचारी भाव हैं, संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33 है। ये भी परीक्षा में बहुत अधिक पूछा जाता कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या भरत मुनि के अनुसार 8, और वैसे हिंदी में पूछी जाए तो 9, और कुल स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, अब आता है रस के प्रकार और स्थायी भाव। ठीक है, रस के प्रकार कितने हैं और स्थायी भाव देखना है। जैसे परीक्षा में आ जाए कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति है। ठीक है, रति मीन्स क्या होता है, प्रेम। हास्य रस का हास्य, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत का आश्चर्य, विस्मय। ठीक है, भयानक रस जहां सुनसान हो, जहां में डर लगे, भयानक रस हो वहां भय। ठीक है, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या निवृत्ति। ठीक है, वात्सल्य रस, वात्सल्य जहां बच्चों को देख करके हमें प्रेम उमड़े, वो क्या है, हमारा वात्सल्य रस। ठीक है, भक्ति रस क्या है, अनुराग, प्रेम, इसको भी प्रेम के नाम से जानते। ठीक है, जब हम भगवान की प्रार्थना करते, भक्ति करते, तो अनुराग जाग जाता उनके प्रति। अब क्या है कि विभाव क्या है। ठीक है, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। जैसे हम सुंदर वन देखते, बढ़िया उपवन में गए तो वहां हमारे अंदर अच्छे अच्छे भाव जागृत होने लगते, तो वो क्या है, जो उपवन में जो फूल खुले हुए हैं वो हमारे विभाव हैं। मन के भाव को जगाने वाले को हम विभाव कहते हैं। आलंबन क्या है, जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, आलंबन कहलाते हैं। जैसे फिल्म की हीरोइन को देखकर, जैसे हमने बताया कि जैसे अपने फिल्म की हीरोइन को देखा तो हमारे अंदर रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, और जहां मंदिर जाते तो वहां हमारा भक्ति रस हो जाता है। ठीक है, तो उद्दीपन क्या है, जैसे ही जैसा इसका नाम है उद्दीपन। ठीक है, जिन वस्तुएं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन स्थायी भाव कहलाता है। जैसे प्रकृति या सुहावना वातावरण, चांदनी रात, कोकिल गुंजन, एकांत स्थल, उद्यान आदि। ठीक है, जैसे उद्दीपित करने वाले, ठीक है, जो हमें जागृत करते, उद्दीपित करते, उन्हीं को हम उद्दीपित स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा संचारी भाव। संचारी भाव वैसे रहते जैसे एक पानी का बुलबुला होता, बार बार बनता और बार बार खत्म हो जाता, वैसे ही हमारे संचारी भाव हमारे मन के अंदर रहते, और जिस चीज को हम देखते तो वही हमारे अंदर प्रकट हो जाता। ठीक है, जैसे हमने एक छोटे बच्चे को देखते तो उसको जैसे रोता हो तो अपन उसको बढ़िया खिलौना कोई खेलने वाला दे दो तो वही बच्चा रोते रोते तुरंत हंस देता, तो वो क्या है, उसके अंदर पहले क्या था, पहले रो रहा था, फिर उसको खिलौना ही दिखाया तो वो कैसा होता है, हंसने लगता है। ठीक है, तो इस इस संचारी भाव रहते ज्यादा देर तक, ये क्षणिक होते हैं, ज्यादा देर तक हमारे मन में नहीं रहते। जैसा हमने आपको बताया, ठीक है, कि जैसे उसने रोरा, माँ को देखा तो तुरंत हंसने लगता, और माँ वहां से चली जाए तो बच्चा रोने लगता है। जैसे हम कहीं से बाहर से निकल रहे, जैसे हमने देखा कि कहीं गंदगी डली तो गंदगी देख करके हमारे अंदर घृणा भाव उत्पन्न हो जाएगा, फिर उसी के बाद आगे चले तो एक हंसता खेलता बच्चा दिखा तो हमें उसके अंदर प्रेम करने का भाव उमड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे संचारी भाव, जिस भाव को भी देखते वही भाव हमारे अंदर जागृत होने लगता। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई। ठीक है, जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष आदि। ठीक है, जैसे हर्ष, जब कहीं हम किसी के जन्मदिन में जाते तो हमें बढ़िया क्या होती, बढ़िया उल्लास होता, हर्ष होता, वहां आनंद के साथ अपन मनाते हैं। चिंता, जब किसी चीज की चिंता लग जाए कि भैया ऐसा कार्य होगा कि नहीं होगा तो ये चिंता नामक होता है। ठीक है, गर्व, जब हम किसी भी बड़े काम को कर लेते तो हमें अपने ऊपर प्राउड होता कि हमने ये ऐसा काम कर लिया। शंका क्या है, शंका वो कहलाती जिसमें किसी भी कार्य को होने में, जैसे बार बार हम सोचते काम करने के पहले
कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये शंका कहलाती। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो संचारी भाव हैं ये हमारे मन में उत्पन्न होते और नष्ट होते रहते। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 33 मानी गई। ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो 33। ये आपको खूब अच्छे से याद रखना है। अब हम आपको कुछ उदाहरण बता रहे जो रस हैं अपने, जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो आज नहीं रही। ठीक है, दुख आ गया, दुख दुख शब्द आ गया। दुख शब्द से समझ में आ रहा कि इसमें क्या है? करुण शोक हो रहा। ठीक है, क्या हो रहा? शोक हो रहा। और जैसे वीरों का कैसा हो बसंत, वीर शब्द आ गया तो यहाँ क्या होगा? वीर रस होगा। ठीक है, उत्साह। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो इसमें क्या हो रहा? हमारे अंदर जैसे हम इस कविता को सुनते तो हमारे अंदर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रिकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बढ़िया आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। एक एक टॉपिक को हमने आपको, अलंकार को, रस को, स्थायी, ठीक है, और समास संधि सभी आपको ट्रिकी तरीके से, और ज्यादा टाइम में नहीं, 10-10, 15-15 मिनट में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि आपके पास ये जानकारी मिलती रहे, और लाइक भी करना है। ठीक है, तो क्या है? अगला है राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। ठीक है, तो क्या है? राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे, तो इसमें भक्ति रस है। इन दांतों पर मोती बारू, क्या है? श्री कृष्ण के जब वो हंसते हैं तो उनके दांत मोती की तरह चमकते हैं। तो क्या है? इसमें वात्सल्य, बच्चे को देख करके हमारे अंदर वात्सल्य नामक रस उमड़ रहा। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ठीक है, मीरा बाई कह रही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहती है कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मैं तो उन्हीं को अपना पति जानती हूँ, इनके अलावा किसी को नहीं जानती। तो यहाँ पर एक नायक नायिका की भूमिका हो रही, इसलिए यहाँ कौन सा है? रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा, श्रृंगार रस हो रहा। एक जंगल है तेरी आंखों में, जहां राह भूल जाता हूँ। ठीक है, क्या है? इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उसकी कि उसको आंखों को देखकर उसका जो प्रेमी है सब कुछ भूल जाता है। तो यहाँ क्या है? श्रृंगार रस में बताया गया है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? रति। अब है वीर रस। ठीक है, वीर रस क्या है? जब किसी भी कविता को सुन करके हमारे अंदर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाए तो हाँ वीर रस होता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, ये परीक्षा में खूब उदाहरण आता है और आपको देख करके ही ट्रिक कर देना है कि भैया इसमें वीर रस है। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कंस से जब युद्ध कर रहे थे कि मामा जी हम यमराज से भी नहीं डरते और किससे डरेंगे। तो यहाँ पर जब युद्ध का नाम आ जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या है? वीर रस का स्थायी भाव जागृत हो रहा। अगला है करुण रोष। क्या है? जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था, कूर हाथी ने अभी उसे रुलाया था। ठीक है, रुलाना शब्द आ गया तो रुलाने में इसमें कौन सा स्थायी भाव? इसमें हो जाएगा करुण रस। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो याद आ रहा कि इसमें क्या है? जो हमारे शहीद हो गए, जो हमारे वीर जवान थे, वो मातृभूमि के लिए कुर्बान हो गए। तो इसमें भी कौन सा रस है? करुण रस। ठीक है, हास्य रस कहाँ होगा? जहां हमें हंसी उत्पन्न हो। जैसे क्या है? हाथी जैसी देह, गेड़े जैसी खाल। उसका उपहास कर रहे कि हाथी जैसा मोटा है और गेड़े जैसी खाल है। कैसी है? गेड़े जैसी। तरबूजे जैसी खोपड़ी, कैसी? गोल गोल खोपड़ी है। और खरबूजे जैसे गाल, खरबूजे की तरह उसके गाल हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति का क्या हो रहा? उपहास किया जा रहा, इसलिए इसमें हास्य रस है। रौद्र रस क्या है? खून उसका उबल रहा था, मनुष्य ने दैत्य में बदल रहा था। ठीक है, क्या है? खून उबल रहा था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके अंदर क्रोध आ रहा था। रौद्र में क्रोध आ रहा
तो इसमें कौन सा है? रौद्र रस है। ठीक है। भयानक क्या है? भयानक रस वहां होता जहां में भय लगे, डर लगे, जैसे सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर दूर भी थी भोर। क्या कह रहा था? कि चारों ओर क्या था? सड़कों पर सन्नाटा था और हमें डर भी लग रहा था। ठीक है। तो जहां हमें डर लगे वहां भयानक रस होता है। अगला है विभत्स रस। ठीक है। विभत्स रस में जब हम किसी भी देख करके घृणा उत्पन्न हो, ठीक है, जहां गंदगी गंदगी हो, ठीक है, गिद्ध और चील मडरा रहे थे और चूहे को तड़पा रहे थे। क्या कर रहे थे? तड़पा रहे थे। ठीक है। तो इसमें क्या है? विभत्स रस है। अद्भुत रस क्या है? अद्भुत जिसमें आश्चर्य हो, जैसे रामचंद्र जी जब धनुष बाण रावण पर घालते तो बड़ी बड़ी चिंगारी उठती, कहीं कुछ होता तो हमें जहां आश्चर्य हो वहां अद्भुत रस होता है। जैसे मछली जलकर जमीन पर आई, अचंभा देख ये साहिल भाई, ये अचंभा देख करके साहिल भाई कैसे रह गए? अचंभित रह गए। ठीक है। आगे है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है। जो अपनी लोकोक्तियां हैं वो अपनी काय में आती हैं? अद्भुत रस में आती हैं। शांत रस, जहां हमें शांति मिले बढ़िया वहां शांत रस, भक्ति रस के उसी में आता, शांत रस में ही भक्ति रस आता है। जैसे ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से टले। अगला है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। ठीक है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख माही। ठीक है। जहां शांति हो वहां शांत रस होता है। भक्ति रस क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है। जहां भगवान की भक्ति हो वहां भक्ति रस होता है। वात्सल्य, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जहां बच्चों को देख करके हमें प्रेम उमड़े वहां वात्सल रस होता है। ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।